एक बार की बात है। सुभद्रा नदी के किनारे बटुकपुर गांव में श्यामलाल अपने पिता गजराज के साथ रहा करता था। बचपन से ही श्यामलाल को उसकी मां ने बड़े लाड से पाला था, किंतु फिर एक लंबी बीमारी के चलते उसकी मां की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके बाद श्यामलाल काफी अकेला पड़ चुका था और यही हालत उसके पिता गजराज की भी थी। अब एक के बाद एक दिन बीतते गए और अपनी पत्नी के वियोग में गजराज मानसिक संतुलन खो चुका था, धीरे धीरे शराब का आदी हो चुका था और इतना ही नहीं, शराब के साथ साथ जुआ खेलने की लत भी उसे पड़ चुकी थी। एक के बाद एक घर का सब सामान, जमीन आदि सब बिक गए और वो बड़े साहूकारों के कर्जदार बन गए, जिसके चलते पिता पुत्र में अक्सर झगड़े होने लगे। पिता गजराज अपने बेटे श्यामलाल पर अक्सर हाथ भी उठा दिया करता था। अब श्यामलाल की मानसिक अवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो अपने ही गांव में चोरी करने लगा। धीरे धीरे करके वो रोज किसी ना किसी घर से थोड़ा बहुत धन चुरा लाता था, जिसके सहारे घर का गुजर बसर हो रहा था। लेकिन एक दिन गलती क्या हुई कि किसी बड़े साहूकार के यहाँ उसने चोरी की और उसके पद चिन्हों का पीछा करते हुए पुलिस उनके घर आ पहुंची। अब उसके पिता की छवि कुछ ऐसी थी कि वो रोजाना शराब पीता था और साथ में जुए की लत भी थी, जिससे पूरा गांव ही वाकिफ था, जिसके चलते पुलिस ने बिना सोचे समझे उसके पिता गजराज को गिरफ्तार कर लिया। श्यामलाल भी ग्लानि भाव के नीचे इतना दब चुका था कि पुलिस आने पर वो कुछ नहीं कह पाया और पुलिस उसके पिता गजराज को पकड़कर थाने ले गई। अब एक के बाद एक दिन गुजरते गए और गजराज की हालत भी मानसिक तौर पर काफी बिगड़ चुकी थी, जिसके चलते उसने एक दिन थाने में ही आत्महत्या कर ली। पिता की गुजरने की खबर सुनते ही श्यामलाल पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ तो बचपन में गुजर ही चुकी थी, घर में खाने पीने तक को कुछ नहीं बचा था। यहाँ तक कि उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने पिता को अंतिम संस्कार के लिए ला सके। आसपास से मदद मांगकर उसने आखिरकार अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, लेकिन ग्लानि भाव उसके अंदर इस कदर घर कर चुका था कि उससे उबर पाना उसके लिए संभव नहीं था। दिन प्रतिदिन उसकी मानसिक अवस्था बिगड़ती जा रही थी और एक दिन वो पागल हो गया। कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि जीवन हमें बार बार श्यामलाल की ही तरह दो राह पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां हमारे पास अक्सर विकल्प होता है अच्छे या बुरे का। बहुत से लोग बुरे को चुनते हैं और उनका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। ऐसे में अपनी मानसिक अवस्था में संतुलन की स्थापना अवश्य करें और अपने अंदर उठते उन भावों को और उनके परिणामों को पहले अच्छी तरह से आंक लें, उसके बाद ही किसी तरह का कदम उठाएं।